क्या अयोध्या की सीट बीजेपी जीतेगी? योगी आदित्यनाथ दिल्ली की बाजी पलटेंगे? योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे? आज कुंडली विश्लेषण में चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ की कुंडली की। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की कुंडली है सिंह लगन की। सिंह के समान तो वो वैसे भी हैं। और उनकी कुंडली का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि उनको इस वक्त शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र उनको क्या क्या दे सकता है, इसका विश्लेषण करते हैं। योगी आदित्यनाथ का बुरा समय कब खत्म हुआ? 11/2024, मतलब बुरा समय पैकअप। और बुरे समय में क्यों बुरा समय था? क्योंकि उनका केतु जो है ना वो द्वादश घर में था, तब उनका फिर से राजनीति से पैकअप हो सकता था, ऐसा समय योगी जी का चल रहा था। लेकिन अब कैसा समय चल रहा है और कब तक चलेगा? अब चलेगा 24/3/2028 तक। कौन सा? शुक्र की दशा। और अंतरदशा किसकी? शुक्र की। और शुक्र कहां बैठे हैं? पराक्रम घर का मालिक, दशमें राज दरबार घर का मालिक लाभ स्थान में बैठा है। मतलब पराक्रम गजब, मतलब राज दरबार गजब। और उसके बाद देख कहां रहा है? ज्ञान के घर में देख रहा है। बटेंगे कटेंगे वाला योगी जी ने नैरेटिव तैयार किया। अब दिल्ली का नैरेटिव भी योगी जी तैयार कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए योगी जी बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि योगी जी कहां देख रहे हैं? पंचम स्थान में। योगी जी का ग्रह कहां देख रहा है? शुक्र, पंचम स्थान में, ज्ञान के घर में। अरविंद केजरीवाल को योगी जी से बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए। अगर उलझेगा तो नुकसान अपना ही करवाएगा। और मिल्कीपुर की सीट योगी जी अपने ज्ञान के दम पर जीत जाएंगे, क्योंकि योगी जी का समय बहुत बेहतरीन है राज दरबार से। और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 2028 तक शुक्र, अंतर शुक्र चल रहा है। और शुक्र पराक्रम घर का मालिक, राज दरबार घर का मालिक, लाभ स्थान में बैठा है। जब दोनों चीजों से लाभ मिलना है तो योगी जी का कोई तोड़ है? अब बात आप कहेंगे प्रधानमंत्री की, तो वो मैंने योगी जी की कुंडली का पूरा विश्लेषण किया था। आप चाहें तो आप मेरी उस कुंडली को देख सकते हैं। ये रहा लिंक। प्रधानमंत्री योगी जी कब कब बन सकते हैं? आज प्रधानमंत्री की नहीं, आज सिर्फ मुख्यमंत्री की बात करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि राज दरबार वाला लाभ स्थान में बैठा हुआ है शुक्र। शुक्र क्या देता है? और केतु जो उनका समय बुरा चल रहा था, एक्चुअली केतु मोक्ष का कारण है। केतु उनको अध्यात्म की तरफ ले जाता और केतु उनको फिर से संन्यास दिलवा देता। केतु ऐसा है, आदमी को इन चीजों से मोह भंग करवा देता है। लेकिन शुक्र जो है ना, वो फिर से राजनीति की तरफ आदमी को अग्रेसिव करता है। कहता है चलो भाई, राज के लिए बने हो तुम, राज काज के काम करो। आपने देखा होगा योगी जी का स्टाइल। और अब चल रहा है महाकुंभ। महाकुंभ से योगी जी ने नोटों की बरसात करनी है। और इतनी कमाई होनी है, इतनी उत्तर प्रदेश की इतिहास में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शुक्र और मंगल महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। मंगल है धन का, जोश का, और मंगल धन वाला लाभ स्थान में शुक्र के साथ बैठा है। और इस लग्न के लिए सबसे कारक है। क्यों? कहां का? चौथे स्थान का मालिक और भाग्य घर का मालिक। जब प्रॉपर्टी वाला मालिक, भाग्य का मालिक आपका शुक्र के साथ है, तो मतलब योगी जी का परिवार तो है नहीं, तो प्रॉपर्टी क्या हुई? जनता जनार्दन। तो जनता जनार्दन का पूरा साथ योगी जी को मिलेगा। और जनता जनार्दन का साथ महाकुंभ में योगी जी की कमाई, मतलब उत्तर प्रदेश की कमाई अद्भुत और अद्वितीय होने वाली है। जो 2 लाख करोड़ के आंकड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये इससे भी कई गुना आगे चले जाएंगे। महाकुंभ में ऐतिहासिक कमाई होगी और जो पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। ये महाकुंभ योगी जी का 360 डिग्री परिवर्तन कर देगा। योगी जी की छवि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बराबर की खड़ी हो जाएगी। और कब प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके लिए आपको मेरी वही वाली कुंडली देखनी पड़ेगी। उसमें पूरा विश्लेषण था। और योगी जी के अंदर ज्ञान का कितना भंडार है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि योगी जी का बृहस्पति पंचम स्थान में बैठा है, वह भी अपनी राशि में। जब गुरु अपने ही घर में ज्ञान का मालिक बैठा हो और दूसरे ज्ञान का मालिक उसी घर में देख रहा हो, तो ज्ञान कितना होगा और उस ज्ञान का क्या क्या वो फायदा उठा सकता है, वो क्या नैरेटिव सेट किया। आप कहते हैं योगी जी मतलब खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन कोई काट नहीं है उनकी। यही कमाल है। किसको चुभती है? शुक्र वहां पर देख रहा है। आप समझ गए होंगे, शुक्र देख रहा है तो किसको चुभेगी। और बृहस्पति अगर सिर्फ अकेला होता
तो इनकी बोली किसी को चुभती नहीं, सिर्फ मीठी बोली होती, लेकिन इनकी बोली लगती है। कटाक्ष जब ये करते हैं तो दूसरों को घाव होते हैं, और ये घाव शुक्र करवाता है, और ये शुक्र जो है अभी इसकी दशा चल रही है, और ये 2 साल तक और घाव करवाएंगे। लोगों को बहुत ज्यादा टेंशनें होने वाली हैं। लेकिन फिलहाल आज इतना ही कि अगले मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। अरविंद केजरीवाल ने यदि योगी जी पर कटाक्ष करने की कोशिश की तो अपनी सीटें गंवाएंगे, और मिल्कीपुर की सीट योगी जी के दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से जीतेगी, क्योंकि योगी जी का राज दरबार गजब है। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण तो संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप चाहते हैं किसी बड़े नेता की कुंडली का विश्लेषण तो बिल्कुल करेंगे। आप कमेंट में बताइए किसकी कुंडली का करना है विश्लेषण। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।